स्टीप स्लोप और माइल्ड स्लोप के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कब आपका M1 प्रोफाइल बनेगा, कब M2 बनेगा, कब M3, S1, S2, S3। अब बात करते हैं क्रिटिकल स्लोप के लिए। आपको ये तो पता है क्रिटिकल स्लोप के लिए कंडीशन क्या है, आपकी नॉर्मल डेप्थ जो है आपके क्रिटिकल डेप्थ के लिए बराबर होनी चाहिए। आपकी नॉर्मल डेप्थ आपकी क्रिटिकल डेप्थ के बराबर होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा मैंने जो बैड स्लोप को बोला था S01 बोला था माइल्ड स्लोप के लिए, S03 बोला था स्टीप स्लोप के लिए। देन क्रिटिकल स्लोप के लिए मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे S02। यहाँ पे कंडीशन ये बनती है S01 इज ग्रेटर देन S01 इज लेस देन S02 लेस देन S03। कहने का मतलब ये हो गया स्टीप स्लोप के लिए जो थीटा है θ3 विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्लोप के लिए θ2 एंड माइल्ड स्लोप के लिए θ1। माइल्ड स्लोप के लिए θ1। अब आप देख लेते प्रोफाइल कैसे कौन सी प्रोफाइल कब बन रही है। दिस इज योर S02, इट इज ग्रेटर देन 0 हियर। अब आप देख रहे हो वाई एन वाई सी के बराबर हो रहा है, तो कहने का मतलब आपने देखा होगा जब भी आप ड्रॉ कर रहे तो यहाँ पे एनडीएल आ रहा था या यहाँ सीडीएल आ रहा था, यहाँ सीडीएल आ रहा था। अब आपकी वाई एन और वाई सी बराबर हो गया, मतलब क्या है एनडीएल और सीडीएल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब वाई एन और वाई सी भी बराबर हो जाएंगे। तो एनडीएल और सीडीएल के बीच में आपने देखा था सेकेंड जोन आता था, तो क्रिटिकल क्रिटिकल स्लोप के केस में आपका जोन सेकेंड क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एनडीएल और सीडीएल क्या हो गई, बराबर हो गई। जोन सेकेंड यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। तो एक तो केस बनेगा ये वाला जिसमें आपकी वाई यहां हो सकती है, एक केस बनेगा आपका ये जब आपकी वाई यहां पे हो सकती है। तो देखो कौन सा हो जाएगा आपका, व्हेन योर वाई इज ग्रेटर देन वाई एन और वाई सी, देन प्रोफाइल विल बी कॉल्ड एज C1। एंड एक केस बन जाएगा आपका व्हेन योर वाई इज लेस देन वाई एन और वाई सी, देन प्रोफाइल विल बी कॉल्ड एज C3। और यहाँ पे C1 और C3 है। आपको पता है फर्स्ट जोन और थर्ड जोन दोनों के लिए कौन सा कर्व होता है, बैक वाटर कर्व। कहने का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो योर डेप्थ विल इंक्रीज। ओके, थैंक यू।